तो हम शुरू कर रहे हैं विद एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला क्वेश्चन आ रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज इजियर देन एल्डिहाइड। ये बात गलत है। और रीजन लिखा हुआ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड कीटोन का स्ट्रॉन्गर होता है कार्बन हाइड्रोजन से। ये बात सही है, डी आंसर है। देखो, जब एल्डिहाइड, और पहली बात तो ये आपको पता ही है कि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट, फैलिंग सोल्यूशन, आयोडीन, बहुत सारे ऑप्शन है एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के। आप इस चीज को देखो, जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है। जस्ट फील दिस, इससे ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन जब कीटोन ऑक्सीडाइज होती हैं, याद करो, कीटोन जब ऑक्सीडाइज होती हैं तो टूटती हैं। ऐसे बढ़ाया था मैंने आपको। तो क्या टूटता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है। इसलिए हमने कहा था विग्रस कंडीशन यूज होगी, KNO4 यूज होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तोड़ा ताड़ी होगी, और ये टुकड़े हो जाएंगे जो अपने अपने एसिड में या CO2 में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना है, ये स्ट्रांग होता है। यहाँ पे आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है, ये वीक होता है। इसीलिए जो ऑक्सीडेशन है कीटोन की वो मुश्किल से होती है एज कंपेयर टू कीटोन, एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। सेकंड क्वेश्चन है, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल गिव्स ब्यूटेनॉल। ये ट्रू है और ये भी ट्रू है। कल वैसे क्वेश्चन ये आ गया था इसमें भी। तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल, CH2OH। एसिटाल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन। सही बात है, और रिएक्शन लिखें। आपको पता है इथाइन इकलौती ऐसी एल्काइन है जिसमें पानी डाल के एल्डिहाइड बनता है। बाकी सभी एल्काइन में पानी डाल के कीटोन बनता है। हायर एल्काइन, हायर एल्काइन गिव हायर एल्डिहाइड, ये फॉल्स है। हायर एल्काइन गिव ओनली कीटोन। तो इथाइन के अलावा जितनी भी एल्काइन है उनमें अगर डालेंगे पानी तो कीटोन बनता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट मेटा पोजीशन। सही बात है, मैंने आपसे कहा था चैप्टर का नाम बोलो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों मेटा डायरेक्टर। कार्बोनाइल ग्रुप एक्टिवेट, नो, डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड में है चाहे वो कीटोन में है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीने, कार्बन ने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीने, इससे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। कोई भी ऐसा ग्रुप जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की कमी कर दे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इन फॉर्मल्डिहाइड ऑल फोर एटम्स लाई इन द वन प्लेन। देखो, ये फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड HCHO को कहते हैं। और फॉर्मल्डिहाइड में जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। sp2 की शेप होती है प्लैनर। प्लैनर का मतलब है ऑल ऑल एटम लाई इन द सेम प्लेन। तो ये सच है कि ये चारों एटम एक ही प्लेन में लाई करेंगे बिकॉज इसकी प्लैनर शेप है। कार्बोनाइल कार्बन फॉर्म पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन बाय ओवरलैपिंग विद p ऑर्बिटल। ये बात भी सही है कि जब ये पाई बॉन्ड बनता है तो कार्बन का 2p और ऑक्सीजन के 2p के बीच में ये पाई बॉन्ड बनता है। जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होके पाई बॉन्ड बनता है, ये दोनों के p में बनता है। ये बात ठीक है। ऑब्वियसली इसका आंसर बी है। इसकी शेप प्लानर है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है। इसको ये बोलना था कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 में ज्योमेट्री प्लानर होती है। तो असर्शन रीजन एज ए स्टेटमेंट तो करेक्ट है, एज ए एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। बी आंसर है। कोई सवाल किसी का? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ रिएक्ट विद टॉलरेंस रीजन टू फॉर्म सिल्वर मिरर। गलत, क्योंकि आपको पता है कीटोन तो ये टेस्ट देता ही नहीं है। बोथ एल्डिहाइड कीटोन्स कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप। ये बात सच है। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में ही कार्बोनाइल ग्रुप होता है। इसे कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं।
टॉलरेंस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय कीटोन। ए सिल्वर मिरर कैन बी क्रिएटेड एट द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब यूजिंग इथेनॉल। ये बात सच है, क्योंकि इथेनॉल एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट होता है एजी अमोनिया ट्वाइस। टॉलरेंस के साथ जब हम एल्डिहाइड को हीट करते हैं तो अंदर की वॉल पे सिल्वर जमा हो जाता है। आपने स्कूलों में भी काफी बच्चों ने परफॉर्म करा होगा ये टेस्ट। तो सिल्वर मिरर बन जाता है टेस्ट ट्यूब की अंदर की वॉल पे। इथेनॉल क्योंकि एल्डिहाइड है, ऑब्वियसली यू कैन यूज इट। इथेनॉल कैन रिएक्ट विद फैलिंग, ये बात भी सच है। इथेनॉल एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड टॉलरेंस और फैलिंग दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। फैलिंग सोल्यूशन होता है कॉपर आयन हाइड्रोक्साइड आयन, और ऐसा करने पे क्यूप्रस ऑक्साइड का ब्रिक रेड पीपीटी बनता है। ये दोनों आपस में बातें सही हैं, लेकिन कोई संबंध तो इनमें है नहीं, तो बी आंसर है। इटार्ड रिएक्शन हेल्प टू स्टॉप ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन टू एल्डिहाइड स्टेज। ये बहुत अच्छी बात इसने यहाँ लिखी हुई है। जब आप टॉलिन लेते हो और उसमें आप CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड डालते हो। क्रोमाइल क्लोराइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सबसे पहले क्या करता है, ये जो हमारा एल्डिहाइड है, इस इसको पहले ये एक प्रकार से ब्लॉक करता है, ऐसे लाइक दिस। उसके बाद जब इसमें हम लोग पानी H+ डालते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है। तो ये जो शुरुआत में आपको याद होगा एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, ये जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में बात हो रही है। इटार्ड रिएक्शन हेल्प टू स्टॉप ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन एट एल्डिहाइड स्टेज, क्योंकि आपको पता है टॉलिन की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। टॉलिन की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। लेकिन अगर आप क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हो, जो टॉलरेंस जो कि इटार्ड रिएक्शन की रेसिपी है, तो इसमें जब ये क्रोमाइल क्लोराइड डालता है, इससे क्या होता है, इससे ये एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है जिससे फर्दर ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड की नहीं हो पाती, और ये एल्डिहाइड बन के रिएक्शन खत्म हो जाता है। तो टॉलिन को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है ये वाला एडिशन प्रोडक्ट। क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेज मिथाइल ग्रुप टू क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड। ट्रू है। ये जो मैंने बनाया है, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज करता है मिथाइल ग्रुप इनटू क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये रहा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तभी ये पूरा डिटेल आपको दे रहा हूँ, आप एक बार रिएक्शन इस क्लास के बाद देखो एनसीईआरटी की, आपको चीजें मिलेंगी जिसमें पानी डाल के एल्डिहाइड बनता है। तो अगर ये एडिशन कंपाउंड ना बन रहा होता तो टॉलिन की ऑक्सीडेशन से सीधा कार्बोक्सिलिक बन जाता। सेशन सही है, रीजन बिल्कुल सही है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ए आंसर है। एसिटाल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिशन। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सो दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स। सी आंसर है, ये रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन द वेपर्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी। ये भी रिपीट हो रहा है, कल लिया कराया था आपको ये। सो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को जब पास करते हैं ऑन कॉपर तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। ये बात सच है। हालांकि टर्शियरी अल्कोहल आपको पता है ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं, वो एल्कीन बनाते हैं। बट अपने में लाइन ये सही है लेकिन अधूरी सही है, बहुत अच्छा फ्रेम क्वेश्चन नहीं है ये। और ये तो फॉल्स है ही, क्योंकि रिडक्शन नहीं है रिएक्शन, दिस इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हर एसर्शन रीजन एक्सप्लेन नहीं हो सकता, हर एसर्शन रीजन कैलिब्रेटेड क्वेश्चन नहीं है। कहीं कहीं से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, सबसे गलतियां होती हैं। बहुत अच्छे परफेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलते इसके अंदर। तो इक्का दुक्का कहीं पे हर एक चैप्टर में आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो डिबेटल रहेंगे। पुअर लैंग्वेज है, नथिंग कैन बी डन। मिथाइल कार्बोनाइन ऐड टू कार्बोनाइल ग्रुप इरिवर्सिबली बट साइनाइड ऐड रिवर्सिबली। ये जो बात कर रहा है ना, मैं आपको पहले बताता हूँ ये बात कहाँ से आ रही है। आप ये गिनार्ड एजेंट से बात आ रही है। ये जो गिनार्ड एजेंट होता है, इसमें इसमें मेटल पे चार्ज पॉजिटिव आता है, इस पे चार्ज नेगेटिव आता है। और आपको पता है अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन में गिनार्ड एजेंट डालोगे तो अल्कोहल बनेगा, ये नोट करो।
अब ये जो बात यहाँ पे की जा रही है कि ये रिवर्सिबली ये ट्रू है, मैं बताता हूँ कैसे ट्रू है। ये जब रिएक्शन होता है ना, इसमें बैकवर्ड का साइन नहीं दिखाते। आपने पढ़ा था फॉर्मेल्डिहाइड में गिरनार्ड एजेंट डालेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, किसी और एल्डिहाइड में डालेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन में डालेंगे तो टर्शियल अल्कोहल। ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। एक बार ये हो गया तो ये रिएक्शन हो गया। लेकिन जब हम HCN डालते हैं एल्डिहाइड में, आप ये एनसीईआरटी में भी चेक कर सकते हो, वहां पे रिवर्सिबिलिटी का साइन है। O के साथ H लग गया, कार्बन के साथ CN लग गया, दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये बारीक बात है, ये पर ये बात सही है। जो मिथाइल ग्रुप है ये इरिवर्सिबली ऐड होता है, लेकिन साइनाइड जो है ये रिवर्सिबली ऐड होता है। रीजन दिया हुआ है, मिथाइल कार्बोनाइन इज ए मच स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू साइनाइड। ये बात भी सच है, क्योंकि साइनाइड में मिथाइल 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 कार्बोनाइन में कार्बन पे माइनस चार्ज है, और कार्बन पे अगर माइनस चार्ज है तो आपको पता है कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये एक बेटर न्यूक्लियोफाइल, किसी भी कार्बन कंपाउंड के लिए कार्बन का कंपाउंड हमेशा एक बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। कार्बन आपको पता है यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। साइनाइड में नाइट्रोजन बैठी है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिस कारण से बॉन्ड में पोलैरिटी रहेगी और ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक करके वापस रिएक्शन चला जाता है। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन असर्शन रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है इसकी। यही कारण है, इसको आप एक बिगर पिक्चर में समझने की कोशिश करो। जब आप ग्रिनार्ड एजेंट डालते हो एल्डेकेटोन में तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन जब आप HCN डालते हो तो रिएक्शन रिवर्सिबल है, उसकी वजह स्टेबिलिटी से आती है। तो न्यूक्लियो एज ए न्यूक्लियोफाइल मिथाइल कार्बोनाइन बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू साइनाइड। साइनाइड में दिक्कत ये भी रहती है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के रखता है, जिससे ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी रहती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वन मोर रीजन की वाई दिस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। इन एसिटाल्डिहाइड कार्बोनाइल कार्बन एक्ट एज ए लुईस एसिड एंड कार्बोनाइल ऑक्सीजन एक्ट एज ए लुईस बेस। इसको हम सच मान सकते हैं, क्योंकि इस पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव। तो दिस इज लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये लुईस बेस है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। कार्बोनाइल कंपाउंड है सब्सटेंशियल डायपोल मूवमेंट, ये बात सच है। आपको पता है कि जब हम एक डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर बनाते हैं या हम कहते हैं कि कौन ज्यादा पोलर है कौन कम पोलर है, तो हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, कीटोन ज्यादा पोलर है, फिर एल्डिहाइड है, और फिर ईथर। सो एल्डिहाइड कीटोन को इसीलिए ज्यादा पोलर माना जाता है क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिमेन ऑन ऑक्सीजन फॉर लॉन्ग टाइम, जिससे बॉन्ड में चार्ज हाई रहता है। पोलैरिटी का संबंध डायपोल मोमेंट का संबंध चार्ज से होता है। सो इस प्रकार की पोलराइजेशन के कारण हाई चार्ज क्रिएट रहता है ऑन द बॉन्ड, इसीलिए एल्डिहाइड कीटोन की डायपोल मूवमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ईथर। जो इस बात का सबूत है कि कार्बोनाइल जो कार्बन है, कार्बोनाइल जो ग्रुप है, इसकी मूवमेंट हाई। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, सो बी आंसर है। कोई सवाल किसी का? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल गिव मिक्सचर ऑफ फोर प्रोडक्ट। ट्रू है ये, याद करो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो अगर आपने इथेनॉल लिया हुआ है और प्रोपेनॉल लिया हुआ है, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपको पता है अगर दो इथेनॉल आपस में एल्डोल बना दें तो एक प्रोडक्ट, दो प्रोपेनॉल आपस में बना दे तो एक प्रोडक्ट, एक इथेनॉल और एक प्रोपेनॉल अल्फा हाइड्रोजन गिवन बाय इथेनॉल, एक प्रोपेनॉल और एक इथेनॉल अल्फा हाइड्रोजन गिवन बाय प्रोपेनॉल। तो चार डिफरेंट प्रोडक्ट पॉसिबल है, सच है। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल बोथ कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, ये बात सच है। इसीलिए चार प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों के अंदर दोनों ही एल्डो कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, ए आंसर है। एल्डोल कंडेंसेशन कैन बी कैटलाइज्ड बाय बोथ एसिड एंड बेस। ये बात गलत है, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में आप जो देखो पहला जो स्टेप होता है वो ये हम कहते हैं ना अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्यों अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन को बेस खींचता है। बेस जो होता है इस अल्फा हाइड्रोजन को खींच लेता है, जिससे कार्बोनाइन बनता है, और ये न्यूक्लियोफाइल ये कार्बोनाइन आगे जाके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो आपको पता है जब भी कभी एल्डोल करवाते हैं तो उसमें हम बेस डालते हैं, चाहे NaBase डालें या बेरियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एसिड की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है यहाँ पे।
बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन अंडरगो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, ये बात सच है। जो ये बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि जब एल्डोल बन जाता है तो आपको पता है उसके बाद आप हीट करते हैं। ये जो बना है इसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये रहा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अंडरगो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। ओ एच यहाँ से चला जाएगा, एच यहाँ से चला जाएगा, पानी का लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और एल्कीन बन जाएगी। ये एल्कीन बन जाएगी। तो ये बात सच है कि दे इजिली अंडरगो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, इसलिए तो आखिरी में एल्कीन बन जाती है। और ये डिहाइड्रेशन आराम से क्यों होती है, उसकी वजह है क्योंकि ये एल्डिहाइड जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो तो लॉस ऑफ H प्लस टेक प्लेस फास्टर। तो वह चला जाता है। एच आराम से क्यों निकल जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन जिस तरफ भी एच लगा होगा अल्फा वाला वो आराम से निकल जाएगा, बिकॉज विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो तो लॉस ऑफ H प्लस टेक प्लेस फास्टर। बीटा हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर। बीटा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर। बीटा नहीं, अल्फा। जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं जैसे एल्डिहाइड या कीटोन, उनका अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन जो होता है ये एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली अटैच लगा होता है। बीटा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बोनाइल कार्बन, ये भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन को अल्फा कहते हैं, अल्फा की साथ वाली बीटा होती है। तो कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाली कार्बन जो होगी वो तो अल्फा कहलाएगी, तो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो ये दोनों जगह जहां अल्फा हाइड्रोजन आना था उसने यहाँ पे बीटा लिखा हुआ। तो ये ओल्ड फॉर्मेट क्वेश्चन जिसमें एसर्शन रीजन दोनों रॉन्ग है। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगो कैनिजारो, ये बात सच है, क्योंकि आपको पता है कैनिजारो दिखाने की कंडीशन होती है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता और फॉर्मेल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये दोनों कैनिजारो दिखाते हैं। लिखा हुआ है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड आर ऑलमोस्ट एज रिएक्टिव एज फॉर्मेल्डिहाइड, ये गलत है, क्योंकि आपको याद है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जब बारी आती है तो एलिफेटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड में आपको पता है रेजोनेंस के कारण कार्बन की गरीबी कम हो जाती है, जिस कारण से उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एरोमेटिक एल्डिहाइड में स्लो होते हैं एज कंपेयर टू फॉर्मेल्डिहाइड। सी आंसर। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, ये सच है। इनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये भी सच है। एसर्शन सही है, रीजन सही है, ए आंसर है। विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी। तो दोज एल्डिहाइड विच हैव अल्फा हाइड्रोजन शोज कैनिजारो, ये बात गलत है, सी आंसर है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए फॉर कैनिजारो। अल्फा हाइड्रोजन एटम इन कार्बोनाइल कार्बन इज लेस एसिडिक, गलत। अल्फा जो हाइड्रोजन होता है, बार बार मैं समझा रहा हूँ, चाहे वो एल्डिहाइड है चाहे वो कीटोन है, वो ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि वो कार्बोनाइल ग्रुप के डायरेक्टली अटैच लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसका सबसे ज्यादा असर अल्फा कार्बन पे होगा, उसके अल्फा हाइड्रोजन पे होगा। एनाइन फॉर्म्ड आफ्टर द लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये बात सच है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन से, जैसे मैंने ऊपर दिखाया था आपको, जब अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है तो देखो यहाँ पे कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, तो ये रेजोनेंस होगी यहाँ पे ऐसे। तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। डी आंसर। कोई सवाल किसी का? बेंजल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन इथेनॉल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये गलत है, मैंने भी आपको समझाया। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं
वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एलिफेटिक एल्डिहाइड, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड में रेजोनेंस के कारण कार्बोनाइल कार्बन की गरीबी घटती है। ऑल कार्बन एटम ऑफ बेंजल्डिहाइड आर sp2 हाइब्रिडाइज, ये बात सच है। बेंजल्डिहाइड में टोटल 6 कार्बन है। बेंजीन की 6 की 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि हर कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रही है, इसलिए वो sp2 हाइब्रिडाइज है। और कार्बोनाइल कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि वो भी एक पाई बॉन्ड बना रही है। तो ऑल 7 कार्बन एटम जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट एंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सच है। पहली बात तो ये दोनों आइसोमर हैं, तो ऑब्वियसली इनका मास तो सेम आना ही था। और ये दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ये बात भी सच है। हालांकि इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग अलग होती है, यहाँ बनती है इंट्रा और यहाँ बनती है इंटर। जैसे आपको पता ही है, पैरा आइसोमर इंटर बनाते हैं, ऑर्थो वालों में कुछ केसेस में इंट्रा बन जाती है, इसमें भी इंट्रा बन जाती है। हालांकि इसने ये मेंशन नहीं किया हुआ कि ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, बट इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों बनाते ही हैं। एक इंट्रा बनाता है, एक इंटर बनाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट पैरा आइसोमर का ज्यादा होता है, आपको पता ही है, ये बात सच है, क्योंकि सिमेट्री होती है पैरा के अंदर, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल पैक क्लोजली। रिसर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन अलग अलग है ऑब्वियसली। सो बी आंसर है। मेल्टिंग पॉइंट का पहला संबंध सिमेट्री से होता है। बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है आपको, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कंप्लीटली रॉन्ग है, देखो, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल बैठा हुआ है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, फिर एल्डिहाइड का। अल्कोहल का ज्यादा होगा, फिर एल्डिहाइड का होगा, फिर ईथर का होगा, और फिर एल्केन का होगा। ये ऑर्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ओनली, ये बात गलत है। बॉइलिंग पॉइंट अट्रैक्शंस पे भी डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, पोलर नॉन पोलर नेचर पे डिपेंड करता है। तो सिर्फ मोलर मास पे, हाइड्रोजन पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड नहीं करता। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। एसिटाल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये बात सच है। आपको पता है एल्डिहाइड जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जल्दी दिखाते हैं एज कंपेयर टू कीटोन। दो रीजन थे, एक तो एल्डिहाइड में सीरिक हिंडनेस कम होती है, और दूसरा इसकी कार्बन ज्यादा गरीब होती है। टू एल्काइल ग्रुप ऑफ एसीटोन रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी, गरीबी ऑफ कार्बन, बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट आंसर। कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप होते हैं, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। इससे क्या होगा, ये जो कार्बन है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत आएगी। न्यूक्लियोफाइल तब अटैक जल्दी करता है अगर कार्बन गरीब हो, तो यहाँ पे कार्बन की गरीबी को कम कर रहे हैं ये। कोई सवाल किसी का यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर बीच में एक क्वेश्चन छूट गया है 15। एसिटाल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद NaOH फॉर्म एल्डोल, ये बस सच है। एसिटाल्डिहाइड में अगर आप बेस डालोगे तो एल्डोल बनेगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे फेमस एल्डोल इसी का है, हमेशा मैं कहता हूँ दिस इज वन एल्डोल दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। एल्डिहाइड कीटोन्स हैव अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो लो कंसेंट्रेशन, ये बात भी सच है। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल दिखाते हैं, ये बात भी सच है। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। बी आंसर है। आप देखा करो, देखो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन दोनों के बारे में बात हो रही है। तो ये जहां भी दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, उसका आंसर कभी भी ए नहीं हो सकता। At constant temperature, dissociation constant of chloroethanoic acid will be higher than that of propanoic acid, ये बात सच है, क्योंकि क्लोरोइथेनॉइक एसिड में क्लोरीन लगा हुआ है, और आपको पता है क्लोरीन जो है वो एक विड्रॉइंग ग्रुप है। आपको पता है बेसिक सार, विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो तो एसिडिटी बढ़ती है, और अगर एसिडिटी बढ़ेगी तो के की वैल्यू बढ़ेगी।
डिसोसिएशन कांस्टेंट इज के ज्यादा होगा मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो क्लोरीन जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसे इसके लगे होने के कारण एसिडिटी बढ़ेगी। हायर द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए कंपाउंड, लोअर विल बी डिसोसिएशन कांस्टेंट। गलत। कोई कार्बन एटम की संख्या का डिसोसिएशन कांस्टेंट से कोई संबंध नहीं है। डिसोसिएशन कांस्टेंट का संबंध आपको पता है होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, उसका संबंध है। नंबर ऑफ कार्बन एटम का एसिडिटी से कोई लेना देना नहीं है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर जनरली स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। ये बात सच है, ये भी सच है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं आपको करा देता हूँ, ये क्वेश्चन आ गया है, मैंने जानबूझ के रखा था एक्चुअली ये कि चलो बता देते हैं, एंट्रेंस में कम से कम यूजफुल रह जाएगा। कॉन्सेप्ट है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड। कहने का मतलब है यहाँ पे कुछ भी ग्रुप लगा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, अगर ऑर्थो पे बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे कुछ भी लगा होता है तो वो इस हाइड्रोजन को धक्का मारता है, जिससे लॉस ऑफ H प्लस टेक प्लेस फास्टर। इसे स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर कहते हैं। इसलिए जो लाइन लिखी हुई है वो सच है। ऑर्थो पे लगा हुआ कोई भी ग्रुप बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे लगा होगा तो वो उसको स्ट्रॉन्गर एसिड बना देता है। इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ इज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। और ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि इस फिनोमेना को ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। तो आपके सिलेबस में ये नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। ए आंसर इसका। A carboxylate ion is stabilized by resonance to the greater extent as compared to carboxylic acid। ये बात बिल्कुल सच है। कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस ज्यादा अच्छी होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनते हैं विच आर इक्विवेलेंट। व्हाट आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर? देखो यहाँ पे माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे है, यहाँ पे भी माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो इन्हें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसमें ऐसी रेजोनेंस होती है लाइक दिस। इसमें क्या होगा, एक एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया और एक ऑक्सीजन पे देखो प्लस चार्ज आ गया, तो ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है। इन्हें कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जहां लग रहे हो बन रहे हो वहां पे रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज्यादा आती है, नॉन इक्विवेलेंट में कम आती है। लिखा हुआ है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आर इक्विवेलेंट, और इसमें बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डीपर लेवल का है लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन। फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश बाय सोडियम कार्बोनेट। ये सच है, फिनॉल एक वीकर एसिड है, ना ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है ना ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होने के कारण ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे वीक बेसिस के साथ आराम से रिएक्ट कर जाता है और CO2 ब्रिस्क एफलोरेंसेस की फॉर्म में निकलती है। रीजन दे रहा है बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है फिनॉल से, इसीलिए वो रिएक्ट करता है। बिल्कुल सच है, असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है। क्योंकि फिनॉल वीकर एसिड है, इट इज नॉट एबल टू रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जो तुमने पढ़ा हुआ। पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। ये सच है, क्योंकि देखो क्लोरीन लगी हुई है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप लगी हो तो एसिडिटी बढ़ती है। ठीक है, क्लोरीन इज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाया प्लस आर इफेक्ट। ये बात सच है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वाया प्लस आर इफेक्ट, विड्रॉइंग ग्रुप है वाया माइनस आई इफेक्ट। लेकिन पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड इसलिए स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है कि क्लोरीन एक डोनेटिंग ग्रुप है वाया प्लस आर, ये इसलिए स्ट्रॉन्गर एसिड है क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप है वाया माइनस आई। तो दोनों स्टेटमेंट तो अपने आप में सच है, लेकिन एज ए एक्सप्लेनेशन ये सही नहीं है। आपको याद है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देती है वाया रेजोनेंस, छीनती है वाया इंडक्टिव। कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। ये बात सच है। फिनॉल आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ये बात भी सच है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको याद है स्ट्रॉन्गर एसिड इसलिए होता है क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन
ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन। पिक्रिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है इन स्पाइट ऑफ एब्सेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये बात सच है। अगर आपको याद हो तो पिक्रिक एसिड एसिटिक एसिड से भी स्ट्रॉन्गर एसिड है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, मेरे पैकेज में भी हमने ये कराया हुआ है। एसिटिक एसिड से भी ये स्ट्रॉन्गर एसिड है पिक्रिक एसिड, और उसकी वजह है 3 नाइट्रो ग्रुप एक्टिवेट, ये हम कल कर रहे थे, रॉन्ग आंसर है ये एक्टिवेट नहीं करता, ये डीएक्टिवेट करता है। तो सी आंसर है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। Direct attachment of groups such as phenyl or vinyl to the carboxylic acid increase the acidic acid of carboxylic acid, ये बात सच है। क्योंकि विनाइल ग्रुप हो या बेंजीन ग्रुप हो, अगर वो कार्बोक्सिलिक के साथ लगे हैं तो ये sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो तो एसिडिटी बढ़ती है। रेजोनेंस इफेक्ट इंक्रीजेस, रेजोनेंस इफेक्ट ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बात गलत है। रेजोनेंस इफेक्ट एसिडिटी बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, इसका रेजोनेंस का डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है इस चीज से। क्योंकि रेजोनेंस दो प्रकार की है, प्लस आर भी है और माइनस आर भी है। अगर विड्रॉइंग इफेक्ट हो रहा है तो एसिडिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है, देखो जैसे ये है, आपको याद है मिथॉक्सी ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वाया रेजोनेंस, वाया प्लस आर, इससे तो एसिडिटी घटती है। तो ये कह देना कि जहां रेजोनेंस होगी वहां पे हमेशा एसिडिटी बढ़ेगी, ये बात गलत है। सी आंसर। मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन द वेपर स्टेट और एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये बात सच है, मेरे पैकेज में भी ये कवर्ड है, और आप सॉल्यूशन चैप्टर याद करो। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को आप बेंजीन में डालते हो या कार्बन डाइसल्फाइड में डालते हो या CCl4 में डालते हो, जिन्हें हम कहते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट, जो प्रोटॉन नहीं देते, तो वहां पे दे फॉर्म डाइमर। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, यस। आपको ये हमेशा कराते हैं कि जैसे जैसे एल्काइल पार्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ये दोनों बातें आपस में सच हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसका कोई संबंध तो है नहीं, तो बी आंसर है। बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन, ये बात सच है। क्योंकि बेंजोइक एसिड जो होता है, आपको मैंने कराया हुआ है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है विद AlCl3, जिससे फिर ये कैटलिस्ट का काम नहीं कर पाता AlCl3, और रिएक्शन नहीं हो पाता। कार्बोनाइल ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, गलत। कार्बोनाइल ग्रुप आपको पता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फील्ड क्राफ्ट, सच है। कार्बोक्सिलिक एसिड एम डायरेक्टर है, ये भी सच है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई संबंध थोड़ी है। ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड गिव मेटाब्रोमो, सच है, क्योंकि ये तो एम डायरेक्टर है। कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन, ये बात सच है, इसलिए तो ये एम डायरेक्टर है। आपको याद है जब बेंजोइक एसिड बेंजीन के साथ लगा होता है तो रेजोनेंस होती है। अच्छा, उस रेजोनेंस में क्या होता है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज घूमता है। इससे क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू मेटा, तो इसलिए ये मेटा पे अटैक करता है, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहती है कार्बोक्सिलिक लगने के बाद ऑर्थो पैरा के मुकाबले। फर्स्ट 9 एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर कलरलेस, ये बात सच है, बट हाउ डू यू नो दैट? Carboxylic acid with more than 5 carbon atom are highly soluble in water. More than more than 5 carbon atom are highly soluble. No, false.
आपको पता है जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वाटर सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। तो फर्स्ट 9 मेंबर्स कलरलेस होते हैं, ऑब्वियसली यू कैन नॉट नो दैट। एनसीईआरटी में शायद कोई लाइन लिखी हो, मुझे तो ध्यान आती नहीं है, तो एक रैंडम इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन करेक्ट है, जस्ट एक्सेप्ट इट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टॉलीन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड। सही बात है, आपको याद है बेंजीन पे चाहे कार्बन की कितनी ही बड़ी चेन क्यों ना लगी हो, ऑक्सीडेशन, और आपको पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा KMnO4 वगैरह, तो इट फॉर्म बेंजोइक एसिड। इट इज पॉसिबल टू स्टॉप ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन टू एल्डिहाइड बाय सुटेबल रिएजेंट। ये बात सच है, अभी आपने आज मुझसे सीखा था, क्रोमाइल क्लोराइड अगर आप यूज करते हो तो वो टॉलिन को ऐसे ब्लॉक कर देता है कि वो फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। तो ये दोनों बातें सही हैं, दोनों का आपस में कोई संबंध तो है नहीं, तो बी आंसर है। इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 4 मिथाइल एस्टोफिनॉन इज ऑक्सीडाइज टू बेंजोइक एसिड, फॉल्स। देखो इसमें कीटोन हिस्सा भी है और मिथाइल पार्ट भी है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको पता है। कीटोन जब ऑक्सीडाइज होती है तो टूटती है, और एरोमेटिक कीटोन है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ये वाला मिथाइल भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, बेंजीन 1,4 डाइआइक एसिड बनेगा, जिसको थैलिक एसिड भी कहते हैं। इसने बेंजोइक बोला हुआ है, दिस इज नॉट बेंजोइक, इट इज डाई बेंजोइक एसिड। ओनली कीटो ग्रुप इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक, ये बात भी गलत है, एल्काइल भी ऑक्सीडाइज होता है और कीटो भी ऑक्सीडाइज होता है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, ओल्ड फॉर्मेट क्वेश्चन। दिस कंपाउंड डजंट अंडरगो HVZ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रू है, क्योंकि आपको पता है HVZ रिएक्शन केवल ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। इसमें ये अल्फा कार्बन है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो HVZ नहीं दिखा सकता, लिखा हुआ है डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है, यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए आंसर। सो यहाँ पे खत्म होता है कार्बोक्सिलिक। कोई क्वेश्चन रिपीट चाहते हो तो बता दो। कोई क्वेश्चन रिपीट चाहते हो तो बता दो। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म होता है।